ना बनाया। दया कर दो ईशो, मैं बालक तुम्हारा, तुम्ही ने तो मुझे को दिया है सहारा। है विश्वास मुझे को मेरे प्रभु जी, सदा साथ दोगे प्रभु जी हमारा। है विश्वास मुझे को मेरे प्रभु जी, सदा साथ दोगे प्रभु जी हमारा। तुम ही मेरे आस हो मेरे प्रभु जी, करूं हर जन्म मैं भजन ये तुम्हारा। दया कर दो ईशो, मैं बालक तुम्हारा, तुम्ही ने तो मुझे को दिया है सहारा। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। आइए हम कुछ और गीतों को गाते हैं, कुछ और गीतों को गाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना संसार के अंत तक, ओ तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना संसार के अंत तक, ओ तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, ओ नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। आंधी आने दो या आने दो तूफान, ओ नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरी है रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरी है रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना संसार के अंत तक, वो तेरे साथ है। अगर मौत का डर सताए तुझे, सूली पे तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पर तो विश्वास कर। अगर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तो गौर कर,
यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया खुदा परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। आइए हम एक कोरस को और गाते हैं। खुदा परमेश्वर, शामों सहर चारों पहर मेरे यीशु की आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु की आराधना, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना पिता की, आराधना आत्मा की, चाहे कुछ भी हो जाए, आराधना मैं करता रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आराधना मैं करता रहूं, गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना पिता की, आराधना आत्मा की, आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं, आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं, चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं, आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आराधना पिता की, आराधना आत्मा की, शामों सहर चारों पहर मेरे यीशु की आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु की आराधना, आराधना यीशु की, आराधना पिता की। धन्यवाद, धन्यवाद खुदा परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हमें कुछ मिले न मिले पिता, पर आपका साथ होना बहुत है पिता परमेश्वर, और आप हमें साथ देते हैं खुदा परमेश्वर, हमें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, और आगे की शेष भाग को आपके दासी के हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान मेरे ओ परमेश्वर प्रभु, सच्चा खुदावन बाप आप हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना में जाने से पहले पिताजी हमारे प्राण दे आत्मा परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं धन्यवाद के साथ पिताजी, बैठ चढ़ाते हैं मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। पिताजी गीतों को गाया जाने पिताजी पिता परमेश्वर अपने दीदी की सहायता किया, मदद किया। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा राजाओं का राजा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति को परमेश्वर पिता हम सबों के बीच में पिताजी जो रखा कि पिताजी हम पिता परमेश्वर आपके सम्मुख पास आते हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर खुदावर राजा पिताजी आपके वचन की ओर से आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमसे बोलना बातचीत करना प्रभु पिता। हम विश्वास करते हैं आपकी आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता आपने मेरे खुदावर राजा हमारे हृदय को पिता परमेश्वर मरुभूमि को पिता परमेश्वर अपने खुदावर राजा को उपजाऊ भूमि बनाया मेरे परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर खुदा। जब पिताजी बीज को पिता परमेश्वर भूमि पर डालते हैं पिताजी पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले उन्हें पाए मेरे परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर को वचन जहाँ भी गिरता है पिताजी व्यर्थ नहीं, किंतु पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में एक नई आशा लाती है प्रभु। जिस मेरे खुदा हम विश्वास करते हैं मेरे सेनाओं को, यो पिता परमेश्वर खुदा आपके पिताजी समय को मेरे खुदा व राजा आपके बुलंद हाथ पे सौंपती हूँ। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुश हैं, प्रभु में आनंदित हैं। ओके, प्रभु के नाम की महिमा हो। सब बहन भाई खुश हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम थोड़ी कुछ वचनों की ओर देखेंगे आज के मनन के लिए। मेरे साथ निकाल लेंगे पुराना नियम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय को। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय। दो पद सिस्टर, 2 पद। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, आमीन। ओके, थैंक यू सिस्टर। आज हमने एक ही पद पढ़े हैं और यहाँ पर क्या लिखे हैं दूसरे पद में। एक बार फिर ये व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 2 पद में, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीष तुझ पर पूरी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, अगर आप और मैं प्रभु यहोवा परमेश्वर का सुनने के कारण अगर हम सुनेंगे तो ये सब आशीषें, जो सारी आशीषें प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है, वो क्या करेगा, परमेश्वर हमें देगा। इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 2 पद कहता है। इसमें हमारा मेन टॉपिक यहीं से शुरू होगा। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष। आपको क्या चाहिए और क्या आपको परमेश्वर से लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर की आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हम बोलने में बहुत तत्पर हैं और सुनने में क्या है, बोलने में तत्पर हैं कि धीरे हैं, क्या है, किसी को मालूम है ये वचन बोलेंगे? किसी को पता है? काजल बताएंगे जल्दी। माइक खोलेंगे। हम लोग बोलने में कैसे हैं? बोलने में तत्पर है, सुनने में धीरे। बोलने में हमेशा एक्सपर्ट बोलते हैं हम लोग, बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। हमारा ये जो मुंह है वो कभी रुकता नहीं है, खास करके तो हम बहन लोग का, सही है कि नहीं? हम कई बार चाहते हुए भी क्या नहीं कर पाते, अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने ज़बान पर कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करना है, सुनने में भी हमें क्या करेगा, जो फिर अपने परमेश्वर यहोवा को सुनने के कारण ये सब आशीष, बोलने से आशीष नहीं मिलेगा, बोल रहे सुनने से। हालेलुया। बोलेंगे तो आशीष पता नहीं, इसमें नहीं लिखा है, बोलने के द्वारा करके नहीं लिखा है, लेकिन सुनने के कारण लिखा है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जो भी प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए रखा है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, वो आशीष पूरा होगा। लेकिन आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर की सुनना है। आपको और मुझे बोलना नहीं है। हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें नहीं बोलना रहता वहीं पर हम क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। इसके कारण कई बार हमारी आशीष क्या हो जाता है, रुक जाता है। सही है कि नहीं? लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, आज हम कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पर आज हमारा टॉपिक क्या है, परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर की आशीष
आपको और मुझे क्या करना है, पाना है। हम सब चाहते हैं, बहुत सारे बहनों का, भाइयों का जो प्रभु में आते हैं, वो सबकी इच्छा रहता है कि क्या करे, प्रभु ने आशीषित करे, हर चीज़ों से परमेश्वर उन्हें क्या करे, अनुग्रह दे करके। लेकिन आशीष पाने के लिए आपको और मुझे भी क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ चीज़ आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जिस बात को हम भूल जाते हैं और छोड़कर हम क्या करते हैं, हमेशा दौड़ते हैं, आशीष चाहिए प्रभु, आशीष चाहिए, उधर जाएंगे इधर जाएंगे, सब जगह चले जाएंगे, आशीष चाहिए प्रभु करके। लेकिन हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वचन आपके और मेरे पास है, तो हमारे पास क्या है, पूरा आशीष हमारे पास है। देखिए ये मेरे हाथ में है, मेरे इसी हाथ में है मेरा आशीष है। लेकिन उसे लेने के लिए उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसे सुनना पड़ेगा। परमेश्वर क्या करे, हम हमेशा अपना सुनाते हैं लोगों को, हमने ऐसा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन आज आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है, उसको हमें क्या करना है, सुनना है। तो इसमें और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का ही एक पद को फिर से पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में तुष्ट करेगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। आप सभी को समझ में आया होगा। हालेलुया। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, आज्ञाकारिता से ही आशीष आती है। हमारा पहला बात, अगर परमेश्वर से आशीष पाना है तो आज्ञाकारिता आपके और मेरे जीवन में क्या है, बहुत जरूरी है। एक ही मामले में नहीं, हर मामले में आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, आज्ञाकारिता का क्या होना है, जीवन होना है। और यहाँ पर व्यवस्था विवरण क्या कहता है, एक बार फिर मैं पढ़ रही हूँ, सब लोग निकालेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक आज्ञा के विषय में नहीं हो रहा है कि सिर्फ तू, जैसे 10 आज्ञा प्रभु ने हमें दिया है पुराना नियम में, सिर्फ हम माता पिता का आदर करेंगे और बाकी को सबको भूल जाएंगे, संडे जाना भूल जाएंगे, और बहुत सारी आज्ञा है, चोरी करेंगे, सब चीज़ करेंगे, तो हमें आशीष मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। लेकिन सब, यहाँ पर लिखा है सब में क्या आता है, पूरा 10 आज्ञा आएगा, एक भी आज्ञा नहीं छूट रहा है। हालेलुया। इसीलिए आपको और मुझे क्या करना है, सब आज्ञा में अगर प्रभु से आशीष पाना है, ये एक रहस्य है। हम लोग इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और छोड़ने के कारण हमें आशीष नहीं मिलता। तो हम कई बार बोलते भी हैं कि क्या है, मैं बहुत सारे भाई बहनों को सुने प्रभु में आते हैं, आशीष नहीं मिलता तो वापस चले जाते हैं। लेकिन वो आशीष पाने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि सब आज्ञाएं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो अवश्य परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए क्या करेगा, मार्ग को खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है, प्रभु ने हमें दे दिया है, हम हर एक प्रकार की आशीष प्रभु ने हमें क्या किया है, दिया है। लेकिन हम क्या नहीं करते, लेना नहीं जानते। इसलिए आज आपको और मुझे क्या करना है, रात्रि के समय में सीखना है। आज्ञाकारिता क्या है, परमेश्वर की आशीष को लेके आता है। आज्ञाकारिता देखिए, परमेश्वर की आज्ञा मानना आशीष का क्या है, एक द्वार खोल देता है। जब हम आज्ञा को मानेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर खुद देखता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा कभी भी बंद नहीं रहता। दुकान का सीसीटीवी कैमरा, बड़े बड़े शॉप है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, रात होता फिर लाइट गोल, फिर सब कट। लेकिन हमारा परमेश्वर का जो सीसीटीवी कैमरा है वो कभी भी बंद नहीं होगा। आधा रात में भी क्या रहता है, वो चालू रहता है। अगर हम अंधेरे में भी चले जाएंगे, लाइट भी बंद करेंगे, तो भी परमेश्वर का कैमरा वहाँ पर क्या होता है, चमकता है। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते। इसीलिए सबसे बड़ा बात, आपको और मुझे, हम बहन लोग हैं, तो हमें क्या है, कई चीज़ें हमें बहुत आवश्यकता रहती है। हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा हमारे बच्चों का जीवन चाहिए, हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। हर चीज़ में हम क्या करते हैं, बहुत सारी बातों को सोचते हैं। लेकिन सोचते तो हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज्ञा पालन करना पड़ेगा। हम सोचेंगे उसमें कुछ नहीं होगा, हमें आज्ञा मानना पड़ेगा। प्रभु हमारे हाथ में सब कुछ दिया है, लेकिन आपको और मुझे क्या करना है, आज्ञा का पालन करना है। आज्ञाकारिता क्या करता है, आशीष को हम आपके और मेरे लिए क्या करता है, लेके आता है। उसके लिए क्या है, आशीष खुद हमारे क्या आता है, पीछे आता है। जब हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो जो आशीष है हमारे पीछे पीछे आएगा। हमें आशीष के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीधे शब्द में बोले तो क्या है, हमें पैसे के पीछे में, घर के पीछे में, या बहुत सारी चीज़ों के पीछे, हमें सांसारिक वस्तुओं के पीछे में दौड़ने की ज़रूरत नहीं। हमारा जो आशीष है वो हमारे पीछे पीछे क्या करता है, जरूर आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे। प्रभु हमारे मन को, हमारे हृदय को क्या करने वाला है, जांचने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है। और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 से 3 पद निकाल लेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश
और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं भी आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। ये हमारा सबसे बड़ा आज का क्या है, उदाहरण है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया है, एक आज्ञा दिया, अपने परिवार, अपने घर, अपने कुटुंब सबको छोड़कर क्या कर, तू चले जा। अब्राहम ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, प्रभु मैं क्यों जाऊं छोड़ के, मेरा तो अच्छा घर है, मेरा अच्छा परिवार है, मेरे पास बहुत चीज़ यहाँ पर धन संपत्ति है, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा के पालन करने के कारण हमने 1 पद से 3 पद में पढ़ा है कि परमेश्वर ने उसे कितने सारे क्या किए, आशीषों को दिया है। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम के समान आपको और मुझे भी क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, कोशिश करना है। अगर नहीं होता फिर भी आपको मुझे क्या करना है, कोशिश करना है, क्योंकि आज्ञाकारिता ही हमारे जीवन में क्या लेके आएगी, आशीष लेके आएगा। हालेलुया। आज्ञाकारिता ही हमारे जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकते हैं। आज्ञाकारिता ही हमारी परिस्थिति को क्या करेगा, बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको और मुझे क्या करना है, कोशिश करना है। हमें भी अपना कदम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल वचन हर चीज़ हमारे पास है, बस हमें इस्तेमाल करना है। इसीलिए हमें क्या करना है, पहला बात हमारी आज्ञाकारिता से ही हमारे जीवन में क्या आता है, आशीष आता है। और आगे पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 3 पद से पढ़ेंगे, 3 पद से 6 पद पढ़ेंगे उसी का। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आशीष दे। यहाँ पर देखिए हर चीज़ों में प्रभु ने क्या किया है, यहाँ पर आशीष दे रहा है। क्या क्या आशीष दे रहा है, धन्य है तू धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। नगर में भी धन्य बोल रहा है, खेत में भी धन्य बोल रहा है, और धन्य हो तेरी संतान और धन्य हो तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। हर चीज़ों को परमेश्वर क्या कर, एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा है। नगर से लेके, घर से लेके, भेड़ बकरी से लेके, और आगे क्या लिखे, धन्य है तेरी टोकरी को भी परमेश्वर क्या कर रहा है, आशीष दे रहा है। और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य है तू क्या है, बाहर जाते समय। हम अंदर जाते समय भी धन्य है और बाहर आते समय भी क्या है, धन्य। मतलब इतना परमेश्वर के हर चीज़ में क्या कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं हमारा। इसीलिए दूसरा टॉपिक क्या है, आशीष हर क्षेत्र में है, एक ही क्षेत्र में नहीं है। हमारे सिर्फ नगर में नहीं है, सिर्फ एक ही जगह में है कि हमारे नगर में नहीं है, नगर बस में है करके नहीं बोल रहा, लेकिन नगर में है, खेत में है, घर में है, हमारे भेड़ बकरी में है, हमारे घर में है, हमारे टोकरी बोल रहे हैं, हमारे कसौटी बोल रहे हैं, हम बाहर जाते हैं तब भी है, और हम भीतर आते हैं तब भी। हर तरीके से प्रभु हमें क्या कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। मतलब परमेश्वर का आशीष क्या, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको और मुझे क्या कर रहा है, आशीष दे रहा है। और हमें क्या करना है, इस आशीष को क्या करना है, इस भलाइयों को, परमेश्वर की भलाइयों को हमें क्या करना है, लेना है। जीवन भर हम क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं। क्यों भागते हैं, कि हमें क्या मिले, उन्नति मिले। ये रहस्य है परमेश्वर का। जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने परिस्थितियों को हम बदलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, आज्ञा को मानना पड़ेगा। परमेश्वर का एक ही सिद्धांत है। इतना छोटा सा काम प्रभु ने हमें कहा है, बहुत बड़ा काम नहीं। इतना मेहनत करो करके यहाँ पर बोला है क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत का बात है। सिर्फ आज्ञा पालन करना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलना है, प्रभु को दिखाना है कि सच में मैं तेरी संतान हूँ। हम चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे या बड़े बड़े सभाओं में जाएंगे, तभी हम क्या है, परमेश्वर हमें आशीष देगा, ऐसा नहीं। हमें घर बैठे परमेश्वर क्या करने वाला है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको और मुझे क्या करना है, कोशिश करना है। हालेलुया। हम कोशिश करेंगे और आज्ञाओं को मानेंगे, तो हर एक आशीष है जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है, तैयार करके रखा है, उसे परमेश्वर हमें क्या करेगा, देगा। यूसुफ को देखिए, यूसुफ कहाँ था, पहले तो गड्ढे में डाल दिया, फिर भी उसका आशीष खोया क्या, नहीं खोया। उसके बाद में उसे बेच दिया गया, बेचने के बाद में जिस घर में गया वहाँ भी उसने आशीष को खोया, नहीं खोया, वहाँ भी उसे आशीष मिला। जेल में भी चला गया, जेल के लोग भी उसके कारण क्या हो गए, आशीष हो गया। क्योंकि इतने परिस्थितियों के बाद में भी यूसुफ में क्या क्या कष्ट, मुसीबत, हर एक चीज़ को उसने सहा है। उसके बावजूद भी उसके जीवन से लोगों को क्या मिला, हर क्षेत्र में उसने क्या किया, आशीष को पाया। क्योंकि उसने एक चीज़ नहीं छोड़ा था, आज्ञा का पालन करना।
पोतीफर की पत्नी उसे परेशान करने की कोशिश की, व्यभिचार में फंसाने की कोशिश की, वहाँ पर भी यूसुफ ने क्या किया है, अपने आप को बचाया है। हालेलुया। आज्ञा के, परमेश्वर का आज्ञा उसके अंदर था और आज्ञा के अनुसार वो क्या करता था, हमेशा अपने आप को जांचता था और उसके अनुसार चलता था। इसीलिए आपको और मुझे क्या करना है, हमें भी क्या करना है, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमें क्या करेगा, आशीष देगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी क्या करने वाला है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की आशीष क्या है, स्थान पर निर्भर नहीं करता, हम कहाँ पे हैं, या एक ही क्षेत्र में हैं, या हमारे बिजनेस पे है, या हमारा काम पे है, या हमारे परिवार में, हर क्षेत्र में परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीषित करता है। हालेलुया। उसके बाद में एक और पद पढ़ेंगे, इसी का 10 पद को भी पढ़ देंगे, इसी अध्याय का 28 का 10 पद को पढ़ेंगे। और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू से डर जाएंगे। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि और पृथ्वी के देश के सब लोग यहाँ देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। हमारा तीसरा बात क्या है, अगर हम परमेश्वर की आशीष हमारे लिए क्या बनता है, एक गवाह का कारण बनता है। परमेश्वर की जो आशीष है, अगर प्रभु हमको आशीष दे दिया, अगर प्रभु ने मुझे आशीष दे दिया, बड़ा घर मुझे दे दिया, अभी मान लो मैं अभी किराए के घर से हूँ और मुझे परमेश्वर ने बड़ा घर दे दिया, तो क्या हो जाएगा मेरे लिए एक बड़ा गवाही का कारण होगा कि नहीं होगा। काजल को भी अगर परमेश्वर बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया तो क्या हो जाएगा, काजल के लिए वो क्या है, उसके लिए बहुत बड़ा गवाही हो जाएगा कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, अद्भुत काम किया है। और हमारे बीच में गवाही भी दी थी सरोज सिस्टर, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, किराए के घर में थी, ओरिजिनल उसका खुद का घर दे दिया, तो बहन कितना हो गई, खुश हो गई, वो परमेश्वर का गवाह का कारण बन गई। हालेलुया। ये आशीष है, आशीष उसको मिला, लेकिन वो आशीष क्या हो गया, कहाँ कन्वर्ट हो गया, उसके गवाही में कन्वर्ट होगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, आशीष दिया है। आशीष क्या करता है, गवाही को लाता है, और उस गवाही से किसकी महिमा होना चाहिए, हमारे परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य है। और हम परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे तो हमारे लिए हर व्यवस्था परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा, चाहे रहने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, हर एक चीज़ हमारा पिता जानते हैं हमारी आवश्यकताओं की। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के आशीष के हमें क्या होना है, गवाह होना है। अपने तक सीमित करके नहीं रखना है, उसे दूसरों को भी क्या करना है, बांटना है, दूसरों तक भी उसे क्या करना है, पहुंचाना है। लोग दिखना चाहिए लोगों को कि हम क्या है, आशीष है। मैं चर्च से जा रही हूँ तो मेरे जीवन से लोगों को दिखना चाहिए सच में इनके जीवन में क्या है, कुछ तो परिवर्तन है, कुछ तो इन्हें परमेश्वर ने क्या किया है, दिया है। हालेलुया। क्यों, अगर हम ऐसे ही जाते रहेंगे, चर्च से जा रहे, प्रार्थना करें, हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा नहीं। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे वो तो जैसे का वैसी है। अगर आपके ही गांव में एक, मान लो एक उदाहरण है, 2 विश्वासी आपके गांव में है, एक विश्वासी बहुत प्रभु में गए, तब से बहुत आशीषित हो गया, और आप भी उसके साथ जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, लेकिन एक बहन क्या है, विश्वास है, मतलब उनको कुछ अभी आशीष नहीं मिला, उनका कुछ भी परिस्थिति चेंज नहीं हुआ है, तो लोग क्या बोलेंगे, उनका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये फर्क लोग देखते हैं। हालेलुया। ये चीज़ों को लोग देखते हैं, संसारिक लोग इन चीज़ों को देखते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, आज्ञा का पालन करना है, और हमारे जीवन में परमेश्वर जो गवाही आता है, जो हमारे जीवन में आशीष आता है, उसे हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना है, देना है। हालेलुया। हमारा जीवन क्या होना चाहिए, दूसरों के लिए एक प्रेरित का कारण होना चाहिए। हमारे जीवन से दूसरे लोग सीखना चाहिए। खास करके तो हम बहन लोग हैं, बहन लोग को तो सब लोग देखते हैं कि ये बहन कैसे पहनती है, ये बहन का व्यवहार कैसा है, ये क्या बात करती है, हर चीज़ों को देखते हैं। इसीलिए आपको और मुझे क्या करना है, अपने आप को प्रभु की आज्ञा में बना के हमें चलना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। प्रभु हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, और हमारे द्वारा और भी बहनों का क्या होना चाहिए, जीवन बचना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, जीवित है। और जो आशीष हमें मिलता है वो हमारे लिए क्या है, एक बड़ी गवाही की परमेश्वर ने हमें क्या किया है, गवाही मतलब दिया है। और अगर हम परमेश्वर आशीष देते, यहाँ पर क्या है 10 पद में, अगर आशीष दिया है तो परमेश्वर यहाँ पर क्या होता है कि वो पूरे देश के लोग क्या हो जाएंगे, डर जाते हैं। मतलब हम परमेश्वर, यहाँ पर एक और अच्छा उदाहरण है, राजा सुलेमान क्या हुआ था, पूरा प्रसिद्ध था। किसमें प्रसिद्ध था, बुद्धि में, क्योंकि उसे परमेश्वर ने बुद्धि दिया था। वो भी तो एक आशीष है। हालेलुया। वो भी एक आशीष था सुलेमान के लिए, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया, और बुद्धि के कारण पूरे देश के लोग उससे क्या करते थे, डरते थे, उसके बारे में जानता था। हालेलुया। और यही चीज़
राजा सुलेमान के लिए क्या था, एक बड़ी गवाही था, क्योंकि बड़े बड़े बहुत सारी ऐसे ऐसे परिस्थितियों को उसने क्या किया था, परेशानियों को पूरा आराम से उनको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, अद्भुत बुद्धि को दिया था। इसीलिए हमें क्या करना है, आशीष पाना है, और आशीष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ी हमारी गवाही क्या होना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए, हमारे जीवन से लोग प्रेरित होना चाहिए कि क्या है, ये बहन प्रार्थना करी तो मुझे भी क्या करना है, प्रार्थना करना, ये नहीं ये बहन सोना खरीद रही तो मुझे भी क्या करना है, अभी सोना खरीदना है, 1 तोला एक बहन ने सोना खरीदा तो मुझे 2 तोला सोना खरीदना है, ऐसा नहीं। उसके घर में बड़ा घर बन गया, उसने कार खरीद लिया तो मुझे भी कार खरीदना है, ये नहीं। लेकिन वो बहन इतना प्रार्थना में बढ़ गई तो मुझे भी क्या करना है, बढ़ना है, कोशिश करना है। हालेलुया। ये हमारे अंदर में होना चाहिए, ना कि घर, ना कि बंगला, ये सब मत मांगिए, लेकिन एक चीज़ मांगना है, प्रभु मुझे भी क्या करें, प्रार्थना में बढ़ाइए, मुझे भी संगति में बढ़ाइए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है, हमें ऐसे बैठने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन उसके लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना है, और कुछ भी नहीं करना है, मात्र एक आज्ञा को आपको क्या करना है, मानना है। एक ही बात यहाँ पर बोलते हैं परमेश्वर, आज्ञा। अगर आज्ञा आपने मानना सीख लिया तो आपके जीवन में बिना बुलाए परमेश्वर क्या करेगा, बिना बोले परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर हर आवश्यकता को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था, परमेश्वर हमें क्या करने के लिए बुलाया है, आशीष। परमेश्वर क्या करते हैं, हमें परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, और हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात हमें आज्ञाकारिता से ही हमारे जीवन में क्या आएगा, आशीष आएगा। और दूसरा बात क्या है कि आशीष क्या है, हर क्षेत्र में हमें क्या होती है, मिलती है। परमेश्वर हर क्षेत्र में हमें आशीष देना चाहता है। और तीसरा बात है, ये जो आशीष है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक बड़ी गवाही का कारण बनता है, जिससे हमारे परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। इसलिए हमारे जीवन से दूसरों को प्रेरित भी करना है, और हमारे कारण दूसरे लोग भी क्या होना है, आशीष होना है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस वचन के अनुसार हम सभी भाई बहनों को चलने के लिए सहायता करें, और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करें, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, छोटे से शब्दों में प्रार्थना करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद जीवित महान पवित्र सामर्थ्य करने सबका प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, रात्रि काल से बेला आपके चरणों के निकट परमेश्वर पिता बैठने की आपने सहायता किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपकी दासी के द्वारा परमेश्वर जो वचन हमने सुना है प्रभु। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हमें आपकी आज्ञा मानना हमें सीखा मेरे महान प्रभु। आपकी आज्ञा जब हम मानते हैं पिता, तभी हमारे जीवन में आशीष आती है मेरे महान प्रभु। जीवित महान सामर्थ्य तलवार है प्रभु, हम आपके वचन को कैसे ग्रहण करते हैं ये हम पर है प्रभु। तू हमारे मांस और गुदे गुदे को वार करता है मेरे परमेश्वर। मेरे जीवित प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। आपकी दासी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और भी अपने वचनों से भरिए महान परमेश्वर पिता, ताकि इन वचनों के द्वारा प्रभु हम भी अपने आत्मिक जीवन को बदल सके प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन ही है प्रभु जी जो हमारे जीवन को बदलता है। मेरे महान प्रभु धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए कि आपने हम जैसे से प्रेम किया प्रभु। सारी महिमा आपको देते हुए जो यीशु के नाम से मांगती हूँ, तुम दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अभी समय है, यदि आप में से किसी के पास में विशेष प्रार्थना निवेदन होगा तो आप दे सकते हैं, फिर हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सबको जय मसीह। बेटे शामिल के लिए प्रार्थना करिएगा, और बेटी अर्पिता के लिए सबको जय जय मसीह सिस्टर। ओके, प्रार्थना करेंगे जी। और नहीं है तो आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। नीमा के लिए प्रार्थना करना, उनके पूरा परिवार के लिए बहुत प्रेम में बने रहें, सच्चाई को जाने, और धनेश्वरी परिवार के लिए प्रार्थना करना, मेरे बेटा बहू के लिए प्रार्थना करना, मेरे पूजा से बचा मेरे लिए प्रार्थना करना, अच्छे स्वास्थ्य करना। धन्यवाद। जय मसीह की आंटी। ओके, प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह। जी सिस्टर। आप सबको जय मसीह। मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो मेरे लिए विशेष प्रार्थना करिएगा, कमजोरी लगता है। और मेरा बाबा का एक एग्ज़ाम हुआ है, एक बच्चा है,
30 तारीख को है उसका एग्ज़ाम, उसके लिए विशेष प्रार्थना करिएगा। जो एग्ज़ाम दिया है उसी का दूसरा भाग है 30 तारीख को। तो आप सब अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में विशेष उठाइएगा मेरे बाबा प्रियेश के लिए। आप सबको जय मसीह। जय मसीह सिस्टर, ओके प्रार्थना करेंगे जी। आप सभी को जय मसीह की। मेरे लिए भी प्रार्थना प्रार्थना करिएगा। घर बन रही नहीं मिल पा रहा है, क्या करना है, सब चीज हो गया है लेकिन क्या रुकावट है भी नहीं पता। प्रार्थना करिएगा कि प्रभु उपाय करे और हम जल्दी से जल्दी बनने पाए। आप सब प्रेयर करिए और मेरे बच्चों के लिए विशेष करके प्रार्थना करिएगा जो प्रभु के घर भक्ति में चल रही, तीनों बच्चों के लिए प्रार्थना करिएगा। आप सबको जय मसीह। जय मसीह सिस्टर, ओके प्रार्थना करेंगे जी। काजल बोलेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करना कि आत्मिक जीवन में और बढ़ते बनते जाऊं, और दादा दादी के लिए भी दुआ करना कि वो लोग भी आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, और जो भी सारी दुख तकलीफ है परमेश्वर उन लोग को चंगाई छुटकारा दे, और चाचा चाची के लिए कि वो लोग भी आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, परमेश्वर को गहराई से जानने पाए। और खास प्रिंस के लिए दुआ करना कि वो गलत संगति में न पड़ने पाए, और परमेश्वर उनको अपने पंखों के आड़ में छिपा कर रखे और सही शिक्षा वो ग्रहण करने पाए। इसके लिए दुआ करना। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की, ओके प्रार्थना करेंगे। और सरोज सिस्टर बोल रहे थे। आपको जय मसीह जी सिस्टर। हाँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा सिस्टर। एक गवाही भी है। मैं आपके साथ मतलब उतना समय बात कर रही थी और मैंने अपनी परिस्थिति आपको बताई, लेकिन प्रभु ने मेरी स्थिति को सुना और समझा। 100 के बदले में मुझे 1000 रुपया प्रभु ने दिया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बिना मेहनत बिना मांगे प्रभु ने मुझे दिया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही आनंदित था। जहाँ से भी फोन आता था अच्छा ही मेरे लिए आता था, और मेरे बेटे के लिए भी अच्छा। कोई ऑफिस में आया है जॉब करने के लिए, तो उनको बोल रहे हैं कि ऑफिस में जॉब करेगा करके, लेकिन लड़का मान नहीं रहा है। तो उनके लिए प्रेयर कीजिएगा। मेरी स्थिति को देख के लड़का बोलता है अगर मैं चला जाऊंगा तो तुमको कौन देखेगा बोल के। और प्रभु उनको संभाल बचा के रखे। और मेरे पथरी के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि जैसे मुझे हर प्रॉब्लम से, जैसे बच्चादानी में गांठ है, इतने बड़े बड़े मतलब मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, तो ये पथरी कौन सी चीज़ है। मैं प्रभु के विश्वास में टिकी हुई हूँ और प्रभु मुझे सहायता मदद करे और चीज से छुटकारा दे। सबको जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर, बिल्कुल प्रार्थना करेंगे प्रभु सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज्ञा का पालन करेंगे तो आशीष आपके घर आएगा, पीछे पीछे आएगा, दौड़ दौड़ के आएगा। सही है। और आज हमारा टॉपिक भी वही था, आशीष पाना है तो आज्ञा मानिए। कुछ नहीं करना है आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना है, बस प्रभु की आज्ञा को मानिए। प्रभु का वचन क्या बोलता है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। प्रभु हम सबकी आवश्यकता को क्या करता है जानता है। ओके, और नहीं है तो सारी बातों को प्रभु के हाथों में देते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप जीवित महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विश्वास योग्य खुदा है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो विशेष प्रार्थना निधन आए हैं खुदा आपके हाथों में देते हैं प्रभु। बहन काजल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहन आत्मिक जीवन में, प्रार्थना जीवन में बढ़ना चाहती है प्रभु, उन्हें और आशीष दे, ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करे परमेश्वर पिता। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता आपके प्रेम में, वचनों में बढ़ने पाए पिता, ताकि आपकी महिमा का कारण हो सके खुदावंद। ऐसी आप सहायता कर पिताजी। और प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हालेलुया, दया कर परमेश्वर, जो पढ़ाई बेटी कर रहे प्रभु उसमें भी तेरी आशीष होने पाए परमेश्वर पिता। उनके दादा दादी को तेरे हाथों में देते प्रभु, उनकी सारी समस्याओं को, दर्द और पीड़ा को आप जानते परमेश्वर। अपनी बेटी को चंगाई छुटकारा दे और आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। दया कर परमेश्वर पिता। प्रिंस के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, उसका भी जीवन बदलने पाए, आपकी उपस्थिति में बैठने पाए और आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। इनके पूरे परिवार को, घराने को आपके हाथों में देते प्रभु, तेरी अनुग्रह तेरी आशीष होने के लिए सहायता करे, ताकि आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी, बहन प्रेमलता को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता, उनके भी जीवन में आप कार्य करे परमेश्वर पिता। प्रभु बेटे सामिल के लिए विशेष प्रार्थना करते परमेश्वर, माँ के गर्भ में रचने से पहले आपने चित्त लगाया है, आपने चुना है प्रभु, उस बेटे को संपूर्ण रीति से चंगाई दे,
छुटकारा दे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु। उसका पूरा रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए परमेश्वर पिता, और तेरी महिमा का कारण हो सके प्रभु, बड़ी गवाही का कारण होने पाए खुदा, ताकि आपको महिमा मिले प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों में देते हैं पिता, और पिता को भी तेरे हाथों में देते हैं। उस बेटी को भी सहायता कर, ज्ञान बुद्धि दे प्रभु, और आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। सिस्टर और ब्रदर को दोनों को तेरे हाथों में देते, उन्हें भी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए आप सहायता कर, ताकि तेरी महिमा का कारण बन सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं बहन के सर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन दिनों में थोड़ा से स्वास्थ्य अच्छा नहीं है परमेश्वर, लेकिन आप चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर, अपनी बेटी को अपने छीदे हुए हाथों को बढ़ा, अनुग्रह दे, और आपकी नाम की महिमा होने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। फ्रीएज के लिए प्रार्थना करते प्रभु, भाई का एग्जाम होने वाला है परमेश्वर पिता, एक और बच्चा है प्रभु, उसमें भी सहायता करे, अच्छे से दिलाने के लिए दया कर, आपकी इच्छा आपकी योजना पूरी होने पाए, ताकि आपको महिमा मिले खुदावन। धन्यवाद देते हैं, धनेश्वरी आंटी को आपके हाथों में देते, उनके परिवार को आपके हाथों में देते, हर एक जरूरत कमी और घटी को पूरा करे, और जो घर बना रहे उसके लिए भी आप मार्ग खोले प्रभु, जो भी लोन के लिए अप्लाई कर उसमें भी तेरी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। आप सहायता कर, तीनों बच्चों के जीवन में कार्य करे और आपकी महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं, राधा आंटी के लिए भी प्रार्थना करते, उनके भी जीवन में काम करे परमेश्वर पिता। निमा सिस्टर के लिए परमेश्वर, उनके भी मन हृदय को बदल परमेश्वर पिता, पूरा परिवार बचाया जाए और आपकी महिमा का कारण होने पाए पिता। ऐसी सहायता करना प्रभु जी, और प्रार्थना करते परमेश्वर पिता बहन सरोज के लिए प्रभु, अपनी सुंदर गवाही को दिया परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हर एक आशीष हमारे पीछे चलती है परमेश्वर पिता। आप सहायता करें, अनुग्रह करें और आपकी महिमा होने पाए पिता। उनके बेटे के भी मन हृदय को बदल, जो कार्य मिला है प्रभु उसे करने पाए पिता, आपको महिमा मिले पिता जी। और बहन के शरीर में जो पथरी है बोरे परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, एक एक पथरी की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए, चंगा छुटकारा दे और आपकी महिमा होने पाए पिता। मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला खुदा है, तेरे वचन में लिखा है तेरा विश्वास राई के दाने के समान है, पहाड़ को भी टलने के लिए बोलेगा टल जाएगा का है खुदा। उसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते प्रभु, आप सहायता करें, अनुग्रह करें, आशीष दे और आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा पिता जी आपको देते पिता। हम विश्वास करते आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर को दिया खुदा, इसलिए धन्यवाद देते, सारी महिमा आपको देते परमेश्वर पिता। और प्रभु जितने भी परमेश्वर पिता इस परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, देखते हैं परमेश्वर, हर एक पर तेरी आशीष होने पाए और हर एक को आशीष देना, ताकि आपको महिमा मिले पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे, जय मसीह की, सभी को जय मसीह, जय मसीह सिस्टर, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, सुबह मिलेंगे 4 बजे, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह, प्रभु आशीष दे। जय